Akanksha, your chemistry teacher. You're welcome in RRD Academy YouTube channel. तो आपको मे बी आप लोग तो पढ़ के आए होंगे हाइड्रोकार्बन एंड अच्छे से उसका रिवीजन भी करके आए होंगे. जब करके आए हो देन इसमें भी बहुत मजा आने वाला है. मतलब इसमें भी आपको तो थंबनेल से पता चल ही रहा होगा या आप लोग सर्च किए होगे तो ये वीडियो मिला होगा आप लोगों को, तो पता तो है ही कि क्या सीखने वाले हैं इसमें. तो इसमें ना हम IUPAC नोमेनक्लेचर एकदम रूल्स वाइज सीखेंगे जिससे लगभग कंपाउंड्स के हम लोग नेमिंग कर पाएंगे. ठीक है, अभी तक तो बस थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखे क्या कि कुछ कुछ कंपाउंड्स का कर पाए. जैसे हाइड्रोकार्बन में ही हाइड्रोकार्बन का कुछ कार्बन ले सकते थे हम लोग एंड वही एल्केन वाला, एल्काइन वाला और एल्कीन्स वाला भी ही नेमिंग हम लोग कर सकते थे. लेकिन इसमें हम लोग एकदम रूल्स वाइज सीखेंगे. ओके एंड फास्ट तरीके से, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड आप समझ भी जाओगे. बस इस लेक्चर से बने रहना अंत तक, बीच में छोड़ के नहीं जाना कि ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ नहीं भी आए तो उससे आपको क्या करना है, जूझना है, उससे लड़ना है, ना कि उसको छोड़ के भागना है. और हम तो है ही बताने के लिए ना. बस फर्स्ट टाइम लगेगा कुछ वर्ड्स की नया आ रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना. धीरे धीरे जब, लेकिन इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे. अगर नहीं पढ़े तो फिर ऐसे ही क्या होगा बाद में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फालतू लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, समझ में नहीं आएगा. तो इसके लिए क्या करना है, अपना बेसिक कंप्लीट करके चलो, बेसिक को अच्छे से क्लियर करो. तो ये जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना. तो बेसिक आपको अच्छे से हो जाना चाहिए. बेसिक आपको बेसिक को इतना स्ट्रांग बना लो कि आगे जब भी कुछ आए तो हम लोग उसको भी अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए. ये भी बहुत हलवा चैप्टर है ये जो कार्बोनेटेड्स कंपाउंड है, और इसमें मजा भी आता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फुल मस्ती वाला चैप्टर है. आप बस मजे करके पढ़ते जाओ एंड समझ के पढ़ना. ये नहीं कि रट रहे हैं हम लोग, इस तरीके से नहीं पढ़ना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. क्या सारा का नेम याद रखना संभव है संभव? इतने सारे होते हैं कंपाउंड्स, नहीं रख सकते ना. इसलिए हम लोग उसको रूल्स बनाए हम लोग कि इस तरीके से हम हर कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने नेम होते हैं, कितने तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं? 2 तरीके से. कॉमन नेम, एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम हो सकता है या IUPAC नेम हो सकता है. यही होता है ना. तो ये जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम बोल सकते हो. तो जैसे हम लोगों का घर का नाम होता है उसी तरीके से इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम होता है. ठीक है, अब ये जो कॉमन नेम है बनता कैसे है, इसके लिए कोई रूल सेट नहीं है. ये जो है कॉमन नेम अपने सोर्स के नेम से आता है. मतलब कि कोई भी कंपाउंड्स कहाँ से आया है उसी के नेम के बेसिस पे उस कंपाउंड्स का नेमिंग कर दिया जाता है, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं. अब जैसे ट्रिवियल या कॉमन नेम है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर ले ले एसिटिक एसिड कॉमन नेम है. ठीक है, ये कहाँ से आता है? एसिटम से. एसिटम कहाँ पाया जाता है? विनेगर में. विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता है ना, मैं पहले ही पढ़े थे हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में. विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. तो ये जो एसिटिक एसिड है कौन से लैटिन वर्ड से आता है? एसिटम से. समझ में आया कैसे बना? ये सोर्स हो गया, इसी सोर्स के नेम के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड. अब ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल कहाँ से आया? ये वुड स्पिरिट से बनाया गया मिथाइल अल्कोहल. अब ये वुड स्पिरिट होता क्या है? वुड मतलब लकड़ी, जान रहे हो. डेस्टिलेशन डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन डेस्टिलेशन ऑफ वुड. जब वुड का करते हैं डिस्ट्रक्शन डेस्टिलेशन, देन हम लोगों को मिलता है मिथाइल अल्कोहल. तो मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हुआ. इसका IUPAC नेम देखोगे तो कुछ अलग होगा, मिथेनॉल होगा. तो उसके लिए कुछ रूल सेट है, जब रूल्स पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा. ये कुछ कंपाउंड्स का बस आपको पता है कॉमन नेम तो सही है. ज़्यादा कंपाउंड्स का कॉमन नेम आप लोगों को याद करना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको बस आना चाहिए क्या लिखने, कोई भी कंपाउंड्स का IUPAC नेम. ठीक है, प्रैक्टिस करते करते कॉमन नेम भी याद हो जाता है. देन थर्ड अगर एग्जाम्पल देखें, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है बताओ बच्चों? आपको तो पता होगा ही. कहाँ?
एंट्स में। तो ये जो आता है फॉर्मिकस से आता है। फॉर्मिकस कहाँ पाया जाता है? रेड एंट्स में। तो वहां से क्या मिला? फॉर्मिकस। फॉर्मिकस लैटिन नेम से क्या बना? फॉर्मिकेशिड, उसका कॉमन नेम। उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखोगे, आईयूपीएसी नेम देखोगे, देन वो अलग होगा इससे। समझ में आया इतना? कॉमन नेम क्या होता है, कहाँ से आया, वो अपने सोर्स से बनता है। तो इतने सारे अब कॉमन नेम तो हो गया। ये क्या हुआ ना कि ये मतलब आईयूपीएसी नेम क्यों बना? तो ये जो कॉमन नेम होता है, अब इतना सारा कंपाउंड है, उसका कॉमन नेम हम हर कंपाउंड्स का याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक रूल सेट किया गया जिसमें बताया गया क्या? आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम से कोई भी कंपाउंड्स का नेमिंग करना, ठीक है। अब आईयूपीएसी सिस्टम जो होता है, थोड़ा थोड़ा तो पढ़े थे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट करके जब पढ़े थे और कुछ कुछ कंपाउंड्स का नेमिंग भी किए थे, तो आईयूपीएसी उसमें भी कुछ जिक्र किए थे कि क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको आना चाहिए क्योंकि 10th में बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स तो रहता ही है, उसमें एक भी नंबर अगर सही बनाए तो 1 मार्क्स मिल गया। इसलिए उसको तो कभी मतलब छोड़ने, मतलब जो आ रहा है एकदम सही आना चाहिए। तो वो कैसे होगा? बार बार पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, देन हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर टिक करोगे, नो कंफ्यूजन रहेगा। तो इसका बस आप फॉर्मूला याद रख लो। क्या? आई से इंडियन, यू यूनियन, पी से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये क्या है? ये आईयूपीएसी सिस्टम होता है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए, कि पहले क्या लिखेंगे नेमिंग के लिए, कि मतलब फर्स्ट नेम क्या लेंगे, सेकंड नेम कैसे लेंगे, थर्ड नेम कैसे लेंगे, देन उसको मिक्स करके कैसे एक नेम बनेगा कोई भी कंपाउंड का, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। कॉमन नेम बस कुछ कुछ कंपाउंड्स का याद है आपको, देन सही है। देखते हैं जनरल रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब ये क्या है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। इंग्लिश पढ़े हो? कोई कोई जीनियस भी होते हैं इंग्लिश में, मतलब किसी किसी का इंग्लिश जो होता है फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, तो पढ़े ही होगे। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हिंदी तो पढ़े हो ना। हिंदी में क्या होता है? ये प्रीफिक्स, प्रत्यय, ऐसा कुछ पढ़े हो? तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? इसको जो लास्ट में लगता था, उपसर्ग, प्रत्यय, ऐसा कुछ होता था, तो इसको उपसर्ग, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, सफिक्स मतलब प्रत्यय। नहीं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो प्रीफिक्स और सफिक्स को। प्रीडेसेसर कैसे होता था? प्रीडेसेसर पहले आता था, सक्सेसर बाद में आता था, मतलब आफ्टर। प्री मतलब पहले, बिफोर। ये होता है ऑर्डर कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए। अब प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, वो भी देखेंगे। पहले ये देखें कि जनरल रूल्स क्या है आईयूपीएसी। ये रहा जनरल रूल्स। अब इसमें भी प्रीफिक्स में भी हम लोग 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, सफिक्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। एंड सफिक्स, पहले ये तो याद हो गया ना कि पहले आता है प्रीफिक्स, देन बीच में आता है वर्ड रूट, दोनों को अलग अलग करने, साइड में लास्ट में आता है सफिक्स। इतना याद रहना चाहिए, यही मेन ऑर्डर होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी तो बात का चीज है, पहले ये तो जान जाए, इससे आप लगभग कंपाउंड्स के नेमिंग कर पाओगे। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आता है किसी किसी में, ठीक है। वो मतलब कभी कभी कोई कंपाउंड्स में दे दिया जाता है, तो उसका बस हम कुछ टेबल देखेंगे, देन वो याद ही हो जाता है। इसमें देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें भी देखेंगे प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब ये वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। क्या होता है वर्ड रूट? वही मीथ, ईथ जो होता था उसी को वर्ड रूट बोलते हैं। इसका भी अभी एक से एक अलग से देख लेंगे, इसको भी और फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पहले ये ऑर्डर आप याद रखो, प्रीफिक्स बिफोर, मतलब वर्ड रूट कोई भी कंपाउंड्स के सबसे पहले जो आएगा वो प्रीफिक्स आएगा, देन वर्ड रूट आएगा, देन आएगा हमारा सफिक्स, ठीक है।
प्रीफिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब कौन पहले आएगा इसमें से, प्राइमरी प्रीफिक्स पहले आएगा या सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आएगा, जब हम ऑर्डर देखेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, पहले एक एक करके ये तीनों को समझ ले कि वर्ड रूट में क्या होता है, वर्ड रूट में कैसे कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंड्स का, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने का रूल। पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। अब वर्ड रूट देखेंगे पहले कि ये वर्ड रूट होता क्या है। वर्ड रूट क्या होता है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 को कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, 1 2 3 4, हिंदी में 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये वर्ड रूट जो होता है ये ग्रीक वर्ड होता है। 1 2 3 4 को ग्रीक वर्ड में कैसे पढ़ते हैं, ऐसे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन एंड डेक, इस तरीके से पढ़ते हैं ग्रीक वर्ड में। याद कर लो, हिंदी और इंग्लिश में तो याद किया अभी तक 1 2 को, अब ग्रीक वर्ड में भी याद कर लो। 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, ब्यूट, 4 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक, 9 नॉन एंड 10 डेक। याद करने का तरीका भी बताए थे, बस ये 4 को बस थोड़ा थोड़ा देखने का जरूरत है। एंड ये जो 5 से 10 तक है, पॉलीगन तो हम लोग पढ़े ही है, उसमें पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कितने साइड्स होते हैं उसी तरीके से इसमें नेमिंग किया हुआ है। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या था बच्चों, बताओ क्या था, आप तो देखे ही थे जब लेक्चर में करवाए थे। ये नंबर क्या बताता है, कितने कंपाउंड्स में, कोई भी जो जिस कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन का नंबर कितना है, यही तो बताता था वर्ड रूट। मतलब ये जो है मीथीथ क्या क्या बताता है, क्यों यूज करते थे इसका, क्योंकि जो भी नेम है उससे हम जो भी नेम है उसका नेमिंग अगर कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड्स का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन यूज हो रहा है देन हम लोग लगाएंगे क्या, वर्ड रूट की जगह पे क्या यूज करेंगे, मिथ। अगर 2 कार्बन यूज हो रहे हैं तो इथ, 10 कार्बन यूज हो रहे हैं हमारे कंपाउंड्स में तो डेक लगाएंगे वर्ड रूट की जगह पे। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को जस्ट याद हो जाएगा। अब 1 2 तो याद किए ना हम लोग, कैसे याद किए वो अभी मतलब आप देखते तो लगता है कि एलियन जैसा है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं ना, क्योंकि उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस किए, बहुत सारा नंबर लिखे, देन हम लोगों को याद हो गया। उसी तरीके से इसी के हेल्प से ही सब कंपाउंड्स बनने वाले हैं। कंपाउंड्स का नेमिंग करते जाओगे देन प्रैक्टिस बहुत सारा करोगे, हो जाएगा याद। वर्ड रूट समझ आया कैसे होता है। तो ये जो वर्ड रूट होता है ग्रीक वर्ड होता है, 1 2 का ग्रीक वर्ड में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। अब ये हमारा नोट्स में क्या था, ये देख लो क्या है। ये जो है ना, पैरेंट चेन इक्वल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, ये पैरेंट चेन क्या है। नया तो लग रहा है कि पैरेंट चेन क्या है। पैरेंट चेन से आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा पैरेंट चेन। पैरेंट होते हैं, उसी से हर बच्चा आता है ना। पेरेंट्स से अटैच होता है, उसके बच्चे अटैच होते हैं उससे, वही होता है पैरेंट चेन। इसमें क्या होता है, पैरेंट चेन में क्या होता है, कंपाउंड्स रहेगा ना, जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। अब स्ट्रक्चर बनाना, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना तो अभी तक जान ही गए होगे, नहीं जाने हो तो कोई बात नहीं, हम कंपाउंड्स देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे तरीके से, जब इसका प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का। आप बस अभी समझ लो कि हम लोगों का जो कंपाउंड्स होता है उसमें पैरेंट्स चेन भी होता है। पैरेंट्स चेन क्या होता है, जो सबसे लंबा चेन हो। पैरेंट्स चेन में क्या क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं पैरेंट चेन में। चेन मतलब जैसे यहाँ मान लो हम लोग लिखे ऐसे कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH, इधर लगा दिए क्लोरीन, इधर हम लोग लिख दिए OH। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पैरेंट चेन हुआ। कैसे हम बोले पैरेंट चेन हुआ, क्योंकि कार्बन किस तरीके से जा रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा ये किस तरीके से बन रहा है, जिसमें
फंक्शनल ग्रुप हो उसको पैरेंट चेन किसको बोलेंगे? कोई भी कंपाउंड का जब हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें पैरेंट चेन किसको बोलेंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन हो एंड मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो। ठीक है, इसमें यहाँ तो अभी सिंगल बॉन्ड ही लगा है, मान लो डबल बॉन्ड भी कहीं लग गया, ट्रिपल बॉन्ड भी लग गया, तो वो सब जिसमें हो उसको हम बनाएंगे पैरेंट चेन। ठीक है, नेमिंग करते वक्त और भी अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी ये ध्यान में रख लो कि पैरेंट चेन में क्या क्या रहना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। अब ये पैरेंट चेन का हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा, क्यों बोले कि ये पैरेंट चेन है? पैरेंट चेन के ही बेसिस पे हम लोग वर्ड रूट बताते हैं। पैरेंट चेन को ही देखते हुए हम लोग क्या बताते हैं? अब जैसे ये देखो, अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ H3C है, यहाँ पे हम लगा दिए CH3। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 एंड हियर 6। इस तरीके से हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते हैं कार्बन का कि हमारे कार्बन हमारे कंपाउंड्स में कितने कार्बन है? 6 कार्बन कंटेन है। इस तरीके से हम नहीं बता सकते हैं। जब कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे तो क्या देखेंगे उसमें, किस तरीके से वर्ड रूट में बोलेंगे? जब जो भी कंपाउंड्स में पैरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसी पे डिपेंड करेगा वर्ड रूट, कि वर्ड रूट कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें पैरेंट चेन कौन है? पैरेंट चेन ये है, ये कार्बन अटैच नहीं होगा पैरेंट चेन में। ठीक है, कौन कौन होगा? और पैरेंट चेन ढूंढते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बस अभी समझ लो, देन उसको जब हम अच्छे से देखेंगे तो और भी क्लियर होगा जब उसका नेमिंग करेंगे। पैरेंट चेन में और भी क्या होता है कि हम लोग ना अक्सर सीधा मतलब एकदम एक लाइन में लेना पसंद करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके कम लेना पसंद करते हैं। टेढ़ा मेढ़ा भी लेंगे पैरेंट चेन को, मतलब कि इस तरीके से भी कभी कभी हो सकता है पैरेंट चेन हमारा, लेकिन वो कब होगा वो पता चलेगा अभी। ठीक है, बस आप कब ले सकते हैं, इसको अटैच क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये देखो ऐसे बन जाएगा, फिर ये तो हुआ नहीं पैरेंट चेन। पैरेंट चेन एकदम सीधा होना चाहिए, या हो भी रहा है हमारा नीचे वाले से भी कनेक्ट हो रहा है तो इस तरीके से या इस ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला अटैच नहीं होगा। जब सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे फिर और क्लियर होगा कि इसको क्या बोलते हैं। फिलहाल इतना समझ आया कि कोई भी पैरेंट चेन हो, पैरेंट चेन किसको बोलेंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो एंड कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन हो, उसको बोलेंगे पैरेंट चेन। और पैरेंट चेन के ही बेसिस पे हम लोग वर्ड रूट बताते हैं कि उस कंपाउंड्स में वर्ड रूट कौन सा ऐड होने वाला है उस कंपाउंड्स का नेमिंग करने में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सफिक्स। वर्ड रूट समझ गए क्या है वर्ड रूट? वर्ड रूट किस तरीके से लिखा जाता है। अब सफिक्स देख लो। सफिक्स कहाँ लगाते हैं? सक्सेसर। सफिक्स मतलब सक्सेसर। सक्सेसर कहाँ पे आता है? बाद में। तो वर्ड रूट के जो बाद लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स में क्या क्या हो सकता है? ये 3 बॉन्ड का नेमिंग करेगा। ठीक है, वो जो हम लोग कंपाउंड्स ले रहे हैं उसमें कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा है उसका जो हम नेमिंग करते हैं वो सफिक्स वाले में ऐड करते हैं। कंपाउंड्स के नेमिंग करते वक्त अगर कंपाउंड्स में डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड्स जो भी बॉन्ड्स आ रहा है, मान लो सिंगल बॉन्ड्स आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए ए नहीं लगाते थे, ए नहीं लगाते थे ना, कहाँ पे लगाते थे? ए नहीं याद है? IUPAC नेमिंग तो कुछ कुछ का किए थे जब वर्ड रूट पढ़े थे स्टार्टिंग में। तो ए नहीं कहाँ लगाते थे? सबसे लास्ट में लगाते थे, वर्ड रूट के बाद लगाते थे। तो यही होता है सफिक्स। तो सफिक्स में यही 3 बॉन्ड्स का हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यही तो होते थे कार्बन चेन। ये जो बॉन्ड्स आया था ये कैसे आया था? इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए थे ना, इसको सैचुरेटेड बॉन्ड, सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन एंड इसको अनसैचुरेटेड कार्बन एटम या कार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही तो हुआ था। एंड देखो कैसे कैसे नेमिंग करेंगे। प्राइमरी यहाँ सफिक्स लिखा है, प्राइमरी सफिक्स बस लिखा है, अभी सफिक्स बता रहा है। सफिक्स देखो देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स कब आएगा?
प्राइमरी सफिक्स ऐसे हम बता दें कब आता है, वर्ड रूट के जस्ट बाद प्राइमरी सफिक्स आता है, देन प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर सिंगल बॉन्ड हम लोगों के कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE का यूज करेंगे किसके जगह पे, वर्ड रूट के बाद सफिक्स वाले जगह पे। अनसैचुरेटेड कार्बन चेन अगर डबल बॉन्ड है तो ENE। अगर डबल बॉन्ड 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका भी यूज है डाइइन। इसको कहाँ लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स में। ठीक है, ये समझ आया कैसे कैसे करेंगे? तो ये सब आता है प्राइमरी सफिक्स में। अगर 3 बार डबल बॉन्ड लग रहा है कार्बन में, मतलब जो कंपाउंड्स का नेमिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें 3 बार डबल बॉन्ड है अगर, तो ट्राइइन लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, सफिक्स वाले जगह पे, वर्ड रूट के बाद नेमिंग करते वक्त। वर्ड रूट भी देखे, प्रीफिक्स देखे, प्रीफिक्स तो अभी देखे नहीं है, वर्ड रूट देखे, सफिक्स देखे। ठीक है, अब सफिक्स में क्या क्या होता है, यही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसी का हम लोग नेमिंग करते हैं। अब ये क्या है, ये भी अभी देखेंगे, पहले ये हम लोग सेकेंडरी सफिक्स देख लें। प्राइमरी सफिक्स तो समझ में आया, प्राइमरी सफिक्स तो समझ में आया क्या है। प्राइमरी सफिक्स पहले लगता है वर्ड रूट के जस्ट पहले, जो लगेगा वर्ड रूट के जस्ट बाद जो लगता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। और प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, यही बॉन्ड्स के नेमिंग का, बॉन्ड्स का नेमिंग करते हैं हम लोग। अब ये सेकेंडरी सफिक्स देख ले, देन ये वाला नोट समझ में आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, ये फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नेचर बताता है। बार बार हम फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, ऊपर भी यूज किए नीचे भी यूज किए, मे भी आप लोग को लग रहा होगा कि ये है क्या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन से तो बना ही रहता है कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो आते हैं, अलावा जो आयन यूज किए जाते हैं, मतलब उसमें अटैच किए जाते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स में कार्बन हाइड्रोजन वाला भी कंपाउंड्स रह सकता है या फंक्शनल ग्रुप भी रह सकता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं उसके साथ अटैच करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फिलहाल के लिए ये फंक्शनल ग्रुप होता है या सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ जाता है, सेकेंडरी सफिक्स में। अब फंक्शनल ग्रुप से वो प्रॉपर्टी चेंज होता है कंपाउंड्स का, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में जब आप उसका नेमिंग करोगे, कंपाउंड्स बनाओगे, स्ट्रक्चर लिखोगे, तो उसमें OH ऐड हुआ रहेगा, किसमें, हाइड्रोकार्बन के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप आप लोग पढ़े थे ना, क्या होता है, उसमें एक बॉन्ड्स खाली रह जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, उसी के साथ जब हम लोग OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा, वो पूरा कंपाउंड अल्कोहल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसका नेमिंग करने के लिए जब अल्कोहल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, उसी को कहते हैं, एक एग्जाम्पल था अल्कोहल, OH जो है फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल था। फंक्शनल ग्रुप समझ में आया किसको बोलेंगे, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो वही जब फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए, ये सब, इन सब में से कुछ भी, OH, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, CO, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, जब ये सब ऐड हो जाए तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे हम क्या नेमिंग करेंगे, जब OH ऐड हो जाए, जब OH ऐड हो जाए, कार्बन या हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से OH ऐड हो जाए, तो उसका नेमिंग करते वक्त प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे, मतलब वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा जो कि बताएगा कि कौन सा बॉन्ड है, देन उसके बाद आएगा क्या, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स से क्या पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच है। तो OH के लिए ऑल का यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड्स के लिए क्या यूज करते थे, एन यूज करते थे। वैसे ही अगर OH अटैच है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, उसकी जगह पे OL लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्या यूज करेंगे, OH की जगह पे OL, मतलब अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OL, एल्डिहाइड्स CHO AL। अल्कोहल और एल्डिहाइड में भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे।
अल्कोहल से तो पता ही चल रहा है कि OH ऐड होने वाला है। एल्डिहाइड Al, बस O की जगह पे A कर दो। कीटोन्स CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो CO जहां रहे तो 1, कीटोन 1, ONE, कार्बोक्सिलिक ओइक, ठीक है। मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ये सब जो नाम होता है ये तो यस इथेनॉइक एसिड, ये सब जो नेम होता है ये IUPAC नेम है। अब इथेनॉइक एसिड नेम कैसे पड़ा, जब वो नेमिंग करोगे देन समझ में आएगा। कीटोन को कैसे लिखेंगे, अगर कीटोन वाला कोई भी ग्रुप ऐड हो तो, अटैच हो हाइड्रोकार्बन से तो ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड लगा देंगे, OIC लगा देंगे लास्ट में, कहाँ, प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद में। COCl रहे ऑयल क्लोराइड, CONH2 रहे एमाइड। ये हो गया नेमिंग, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लास की, कि उसको क्या बोलते हैं पूरे क्लास को। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप की किस तरीके से जब स्ट्रक्चर में कनेक्ट रहेगा, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसमें। और ये है क्या, कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। पहले एक एक को इसका नाम देख ले। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर, नाइट्राइल्स, ठीक है। CN एंड क्या है, अल्काइल OH, नाइट्राइल, ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से यूज करते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। जब लिखते हैं, नेम करते हैं, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स पे अगर ऐड हो तो, अगर नहीं ऐड है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। जो नहीं है उसको हटा देंगे, देन उसके बाद जो आता है उस पर फोकस करेंगे। इतना समझ में आया कि सेकेंडरी सफिक्स जो है क्या बताता है, वो फंक्शनल ग्रुप का नेचर बताता है कि फंक्शनल ग्रुप जो उसमें अटैच है वो क्या है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, किस नेचर का है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स। वर्ड रूट समझ में आ गया कि वर्ड रूट में कार्बन कितने नंबर में प्रेजेंट है वो बताता है। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या बताते हैं कि कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। सेकेंडरी सफिक्स में क्या बताते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। समझ में आया। अब हम लोग मतलब हाइड्रोकार्बन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो बताता है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल से और भी क्लियर होने वाला है, अभी बस समझते जाओ। एंड देन हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किस तरीके से होगा, प्रीफिक्स का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, ये पहले ये नोट्स देख लो, ये नोट है क्या, टर्मिनल ई इज रिमूव्ड बिफोर अटैचिंग द सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में समझ में आया। जब सेकेंडरी सफिक्स इससे ऐड होने वाला रहता है, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड्स है उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप का भी तो नेमिंग करना पड़ेगा। तो जब उसका नेमिंग मतलब सेकेंडरी सफिक्स जब इसके साथ अटैच करते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, ये जो ई है ना, ई को रिमूव कर देते हैं। ई को हटा देते हैं, बस EN का यूज करते हैं, लास्ट वाला ई हटा देंगे एंड देन फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे। जैसे ये है, अभी तक जितना पढ़े ना उससे बन जाएगा ये। कितने कार्बन, पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो अभी पढ़े नहीं है तो प्रीफिक्स छोड़ दो, समझ लो कि यहाँ प्रीफिक्स है ही नहीं। हम लोग वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 1। मतलब वर्ड रूट यहाँ क्या होने वाला है, वर्ड रूट यहाँ क्या होने वाला है, 1 का क्या था, 1 अगर नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 को ग्रीक वर्ड में क्या बोलते थे, मिथ। तो यहाँ लिख दो मिथ। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, CH3OH है। अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कौन सा बॉन्ड है, हर हर जगह जहां देखो वहां सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नेम यूज करेंगे, ANE, मीथ, ANE। अब हम क्या बोले, यहाँ OH क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से अलग है ना, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और OH की जगह पे कौन सा यूज करते थे नेम, ऑल। याद आया, OL यूज करते थे इसके जगह पे, क्या यूज करते थे इसके जगह पे, OL, अल्कोहल वाला।
अल्कोहल ग्रुप का है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम लोग OL यूज करते थे। अब जब इसमें OL ऐड करेंगे ना तो OL ऐसे नहीं यूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, E को हटाएंगे फिर OL लिखेंगे। अब इसका नेमिंग क्या हो गया, मिथेनॉल। इस कंपाउंड्स का नाम क्या हो गया, IUPAC नेम क्या हो गया, मिथेनॉल। क्या पढ़ेंगे, मिथेनॉल। अब समझ में आया IUPAC नेम कैसे बनाए। अभी जितने रूल पढ़े उससे बन गया हमारा IUPAC नेम। मतलब जितने भी कंपाउंड देखोगे आप उसका नेमिंग कर पाओगे खुद से, नामाकरण खुद से कर पाओगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग में क्या होता है, पंडित जी को बुलाओ, दिन देखो, देन उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, या ऐसे ही कुछ होता है ना नामाकरण में। लेकिन इसका हम लोगों को उसके लिए उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद से रख पाएंगे इसका नाम। कैसे किए, समझ में आया। पहले हम लोग यहाँ प्रीफिक्स तो अभी पढ़े नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स का हम लोग यहाँ यूज भी नहीं किए और देखे भी नहीं। वर्ड रूट से स्टार्ट किए। वर्ड रूट मतलब 1 कार्बन इसमें अटैच है, 1 कार्बन है इसलिए हम लोग मीथ का यूज किए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, बॉन्ड। कि कैसे बॉन्ड्स यूज हो रहा है इस कंपाउंड्स में, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए आया ANE। जब हम अब उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स है क्या इसमें, है, क्या है, OH, अल्कोहल। मतलब OH जब हम ऐड करें, OH के जगह पे इसका नेमिंग क्या करेंगे, OL। जब हम OL ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से जितने भी इसमें जो भी नाम है ना सब में क्या करेंगे, E जो है साइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो E को हटा दिए, देन हमारा क्या बन गया कंपाउंड्स का नाम, मिथेनॉल। तो अभी तो हम बस सफिक्स तक देख लिए। क्या क्या देखे, वर्ड रूट देखे, सफिक्स देखे कि सफिक्स में कौन कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, उससे कंपाउंड्स का भी नेम देखे। मिथेनॉल अभी बनाए ना, वो तो बना ही लिए, तो उससे आपको कुछ कुछ क्लियर होगा। देन प्रीफिक्स भी हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है। पहले अभी जितना भी यूज किए उस पर आप लोग कंपाउंड्स खुद से लिखोगे। कैसे लिखोगे, हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा है, उसमें फॉर्मूला था, उसमें कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप खुद से ऐड कर देना एक हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के साथ दिया हुआ था फंक्शनल ग्रुप, दिया हुआ है ना, यस, ठीक है, सब में दिया है। तो आप लोग उससे खुद से कंपाउंड्स बनाओगे एंड उसका नेमिंग करने की कोशिश करोगे। प्रीफिक्स क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, तो उसके लिए आपको बस लेक्चर को ढंग से देखना होगा एंड इस चैनल से बने रहना होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि जितना अभी तक पढ़े वो समझ में आया या नहीं। फिलहाल थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय।